गुरु जी की पाठशाला में बच्चों स्वागत है। आज हम आपको भूल चूक क्वेश्चन हल करने में हमारी कहाँ पे गलती हो जाती है वो चीज़ हम आपको सिखाएंगे। देखो बच्चों, पहला क्वेश्चन ये है 3 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम 3.0 भी लिख सकते हैं। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। इस तरह से चाहे हम अनंत तक लिख सकते हैं कि जब भी हम किसी संख्या में दशमलव लगा होगा उसके बाद हम 0 कितनी भी बार बढ़ा सकते हैं। ऐसे देखो, ये है, अगर कोई संख्या इस तरीके से लिखी हुई है तो हम अपने मन मुताबिक क्वेश्चन के अनुसार इसमें से 0 हटा सकते हैं और इसमें लगा भी सकते हैं। देखो बच्चों, अगर ये संख्या लिखी है तो अगर हम ये 0 हटाना चाहें तो इस तरीके से भी हम 3 0 लगा सकते हैं, और इनमें से एक 0 हटाना चाहें तो इस तरह से भी लिख सकते हैं। और ये अब देखो बच्चों, ये 13 लिखा हुआ है, 13, इसके बाद अगर हम दशमलव लगाएं ये 0 बढ़ा सकते हैं, 2 0 बढ़ा लें, 3 0 बढ़ा लें और 4 0 बढ़ा लें। इस तरीके से हम किसी संख्या में इस तरीके से कितने भी 0 हम लगा सकते हैं और हटा सकते हैं। आगे देखते हैं बच्चों। देखो, अगला टाइप है ये, तो 0.4 लगा हुआ है, इसमें दशमलव लगा हुआ है तो इस संख्या के आगे हम ऐसे 0 बढ़ा सकते हैं। 2 की जरूरत होगी 2 बढ़ा लेंगे, 3 की जरूरत होगी 3 बढ़ा लेंगे, 4 की जरूरत होगी 4 बढ़ा लेंगे। ऐसे हम अनंत तक 0 बढ़ा सकते हैं। अब देखो 0.55 लिखा है, 0.5 अगर हम एक 0 इसके आगे बढ़ा दें तब भी ये संख्या 0.55 के बराबर होगी। तो हम चाहें इस तरीके से जितने 0 की ज़रूरत होगी उतने हम 0 बढ़ा सकते हैं। इसमें 1 की ज़रूरत थी, इसमें 2 की, तो 2 बढ़ाई। ये सभी संख्याएं आपस में बराबर ही होंगी चाहे हम कितने भी 0 इसमें बढ़ा दें। ऐसे देखो बच्चों, ये देखो, ये लिखा हुआ है, दशमलव लगा है तो इसके आगे हम 0 जितने चाहें 0 बढ़ा सकते हैं। संख्या के इधर ही बढ़ाना, इस साइड में, यहाँ बीच में आप 0 नहीं बढ़ा सकते। तो इस तरीके से हम जितने चाहें 0 बढ़ा सकते हैं। आगे देखते हैं बच्चों। देखो, ये 0.4 लिखा हुआ है, क्या हम इसको 0.04, 0.004, 0.0004 लिख सकते हैं क्या? तो बच्चों 0.4 और 0.04 ये आपस में बराबर नहीं है, तो हम दशमलव और अंक के बीच में हम 0 इस तरीके से नहीं बढ़ा सकते। तो ये कोई भी संख्या बराबर नहीं होगी। हमें क्या होगा, अगर संख्या इस तरीके से लिखी है तो हम 0.4 यहाँ इधर बढ़ा सकते हैं 0, जितने चाहो उतने 0 हम बढ़ा सकते हैं। तो 0.4, 0.04, 0.004, 0.004 ये आपस में कोई भी संख्याएं बराबर नहीं है। इस तरीके से हम किसी संख्या में 0 ना ही बढ़ा सकते हैं और ना ही हटा सकते हैं। अब देखो बच्चों, 0.15 लिखा है तो 0.1.5 या 0.0015, 0.00015, इस संख्या को हम इस तरीके से नहीं लिख सकते। इधर 0 नहीं बढ़ाएंगे, हम 0 बढ़ाएंगे तो इधर इस तरीके से बढ़ा सकते हैं। इस तरीके से 0 हम नहीं बढ़ा सकते, तो ये कोई भी संख्या आपस में बराबर नहीं होगी। तो इस तरीके से ये 0 यहाँ हम हटा नहीं सकते, इस 0 को हटा के हम ये संख्या नहीं लिख सकते, या इस संख्या को हम ये संख्या नहीं लिख सकते, या इस संख्या में से एक 0 हटा के ये संख्या हम नहीं लिख सकते हैं।
अब देखो 0.05 है, इसको हम 0.05, 0.0005 और 0.0005। क्या हम इस संख्या को इस संख्या के रूप में लिख सकते हैं या इस संख्या को हम इस संख्या के रूप में लिख सकते हैं? तो ऐसा नहीं। ऐसे इस संख्या को हम ना इस संख्या के रूप में लिख सकते हैं, ना ही इस संख्या को हम इस संख्या के रूप में लिख सकते हैं। तो ये आपस में कोई भी बराबर संख्याएं नहीं है। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग गलती करते हैं। तो इस तरीके से हम ये सीख लें कि ये संख्या इस संख्या के बराबर नहीं हो सकती, अर्थात ये 0 हम नहीं हटा सकते और ना ही ये 0 हटा के हम इस संख्या को इस संख्या में परिवर्तित कर सकते हैं। आगे देखते हैं बच्चों, इस संख्या का मान दशमलव के 2 स्थानों तक या 3 स्थानों तक हमें शुद्ध रूप में निकालना हो, तब हम क्या करेंगे? इस संख्या को हटाएंगे। तो इस संख्या का मान यदि 5 या 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा है या 5 के बराबर, तो इसमें एक अंक की वृद्धि हो जाएगी, यानी इसके आगे वाले अंक में एक अंक की वृद्धि हो जाएगी। और यदि इस स्थान पर अगर ये इसका मान 5 जो है उससे छोटा है, तो यहाँ पर कोई भी अंक की वृद्धि नहीं होगी। तो आओ देखते हैं बच्चों। देखो, अगर हमें इस संख्या को हटाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? 5, 8, ये 3 है वो 5 से छोटा है, इसलिए यहाँ पर यानी कि 0 की वृद्धि होगी। तो यहाँ पर कोई भी वृद्धि नहीं होगी। अब देखो बच्चों, यदि हमें इस अंक को हटाना है तो हमें कितना लिखना पड़ेगा? 5, इसका मान है वो 5 से बड़ा है, तो यहाँ पर एक अंक की वृद्धि हो जाएगी। आगे देखते हैं बच्चों, अब हमें इस अंक को हटाना, तो क्या जब हम इसको हटाएंगे, ये अंक है वो 5 या 5 से बड़ा है, तो यहाँ पर एक अंक की वृद्धि हो जाएगी। तो कितना हो जाएगा? इतना। अब हमें बच्चों ये अंक हटाना है, तो इसका मान 5 से छोटा है, तो कितना आ जाएगा मान? अगर हमें ये अंक हटाना है तो कितना आएगा? 0.6। ये इसका मान 5 या 5 से बड़ा है, तो इसमें कितने अंक की वृद्धि हो जाएगी? एक अंक की वृद्धि हो जाएगी। आगे देखते हैं बच्चों, इस संख्या में हमें ये अंक हटाना है, तो हम क्या करेंगे? 9.7585। अब देखो, इसका मान 5 या 5 से छोटा है, तो यहाँ पर कोई भी अंक यानी 0 की वृद्धि होगी, तो यहाँ पर इतना ही रहेगा। अब देखो बच्चों, 9, अगर हमें ये अंक हटाना है तो 9.756। अब ये इस अंक का मान 5 या 5 से क्या है? बराबर है, 5 के बराबर, तो यहाँ पर एक अंक की वृद्धि हो जाएगी। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर? 9। तो अब आगे देखो बच्चों, अगर हमें ये हटाना है तो 9.75। अब ये हटाएंगे तो यहाँ पर एक अंक की वृद्धि हो जाएगी। इस तरीके से हम जितना चाहें उतने अंक हम हटाते चले जाएंगे और एक अंक या 0 अंक की वृद्धि करते हुए। अब देखो बच्चों, ये अंक देखो, इसमें हमें ये हटाना है तो क्या करना पड़ेगा? 8.587। अब यहाँ पर एक अंक की वृद्धि हो जाएगी, यहाँ कितना हो जाएगा? 10। और 10 की एक हासिल यहाँ जाएगी तो कितना हो जाएगा? 80, यानी 79 की जगह कितना आ जाएगा? यहाँ पर एक अंक की वृद्धि हो गई, तो 79 में एक जुड़ेगा तो 80, तो 80 यहाँ पर हो गया। अब देखो बच्चों, ये 0 हटा सकते हैं हम, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 8.588। अब देखो 8.5, जब हम इसे हटाएंगे तो यहाँ पे एक अंक की वृद्धि हो जाएगी। इस तरीके से हम किसी अंक को हटा के और संख्या हम लिख सकते हैं। तो आज बच्चों आप लोगों ने भूल चूक में ऐसे प्रश्नों को हल करना सीखा। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट कर अवश्य बताएं और हमारे चैनल गुरुजी की पाठशाला को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को प्राप्त हो सके। धन्यवाद।